नमस्ते, मैं सुनील कुमार। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कथा साझा करने जा रहा हूँ जिसके सुनने से रामायण और महाभारत पढ़ने का पुण्य प्राप्त होगा। कथा। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग ऋषि रहते थे। ऋषि बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। वे रोजाना रामायण और महाभारत का पाठ करते थे। एक दिन एक नौजवान गांव में आया। वह बहुत गरीब था। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वह ऋषि के आश्रम में रहने लगा। नौजवान बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था। वह जल्द ही ऋषि का पसंदीदा शिष्य बन गया। ऋषि उसे रामायण और महाभारत के बारे में बताते थे। नौजवान बहुत ध्यान से ऋषि की बातें सुनता था। वह रामायण और महाभारत के पाठ को भी याद कर लेता था। एक दिन ऋषि का देहांत हो गया। नौजवान बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अब वह रामायण और महाभारत का पाठ कैसे करेगा। नौजवान ने ऋषि की समाधि के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं आपके बिना रामायण और महाभारत का पाठ नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके द्वारा बताए गए ज्ञान को हमेशा याद रखूं और दूसरों को भी बताऊं। ऋषि की आत्मा ने नौजवान से कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुमने मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान को ध्यान से सुना है, इसलिए तुम रामायण और महाभारत का पाठ सुनकर भी पुण्य प्राप्त कर सकते हो। नौजवान ऋषि के आशीर्वाद से बहुत खुश हुआ। वह रोजाना ऋषि की समाधि के पास जाकर रामायण और महाभारत का पाठ सुनता था। एक दिन एक राजा उस गांव से गुजर रहा था। वह नौजवान को रामायण और महाभारत का पाठ सुनता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने नौजवान को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने नौजवान से कहा, तुम रामायण और महाभारत का पाठ बहुत ही सुंदर तरीके से सुनते हो। तुम मेरे दरबार में आकर रोजाना पाठ सुनाया करो। नौजवान राजा के दरबार में जाकर रोजाना रामायण और महाभारत का पाठ सुनाने लगा। उसके पाठ को सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित होते थे। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। साधु ने राजा से कहा, राजन, तुमने एक बहुत ही पुण्य का काम किया है। तुमने इस नौजवान को अपने दरबार में बुलाकर रामायण और महाभारत का पाठ सुनने का अवसर दिया है। साधु ने राजा को बताया कि नौजवान के पाठ को सुनने से रामायण और महाभारत पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। राजा को साधु की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने नौजवान को बहुत सारे उपहार दिए और उसे अपने दरबार में हमेशा के लिए रहने के लिए कहा। नौजवान राजा के दरबार में ही रहने लगा। वह रोजाना रामायण और महाभारत का पाठ सुनाता था। उसके पाठ को सुनकर सभी लोग बहुत लाभान्वित होते थे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रामायण और महाभारत का पाठ सुनना भी बहुत पुण्य का काम है। अगर हम रामायण और महाभारत का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं तो हम इसे सुनकर भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।